हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई आप सब? मजे में सू? वेरी गुड। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग भाग 6। आज लोकोक्तियों का भाग 6 स्टार्ट करते हैं। आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, बात करते हैं लोकोक्तियाँ भाग 6 के बारे में। तो सबसे पहला, घर में नहीं दाने और बीबी चली भुनाने। अब दाने हो तो भुनाने जाओ तो बात सही भी लगे, लेकिन इधर तो दाने नहीं है, उधर भुनाने चली है। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपनी शक्ति से ज़्यादा कोई काम करना है ना, यानी कि सामर्थ्य से बाहर कार्य करना। सामर्थ्य मतलब शक्ति से बाहर काम हो गया है तो एक तरह का, है ना। तो घर में नहीं दाने, बीबी चली भुनाने, सामर्थ्य से अधिक कार्य करना। घर आए नाग न पूजिए, बामी पूजन जाए। घर आए नाग, कई बार अपने घर में नाग महाराज निकल आए नहीं, डंडो लेके दौड़ते हैं अपन उनके पीछे पीछे, मतलब दुश्मन एक तरह से हो उस टाइम पे तो। और फिर उसका दिन आता है जब आप सर्प का जो बिल होता है ना, वहाँ जाते हैं हम लोग पूजने के लिए, नाग महाराज को पूजने के लिए, राइट। बेटा बाम्बी का मतलब होता है सर्प का बिल, सर्प का बिल, है ना, जहाँ सर्प रहता है। तो बाम्बी पूजन जाए, घर आए नाग न पूजिए। घर जब आता है ना उसको नहीं पूजते हैं, लेकिन फिर समय आने पर बाम्बी पूजन जाए। बात समझ में आई? इसी प्रकार अवसर का लाभ न उठाना और बाद में उसके लिए परेशान रहना। अवसर आया आपके पास में, आप उसका लाभ ही नहीं उठा पा रहे हैं और बाद में उसके लिए परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना। बाम्बी पूजने जा रहे हैं फिर, है ना। हाँ, तो अवसर का लाभ न उठाना और बाद में उसके लिए परेशान रहना, है ना। ये सिंपल है, आप समझ गए होंगे वैसे तो, लेकिन तो ऐसा समझ सकते हैं आप कि भाई आज आपके पास टाइम है कि आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हैं। और जब परीक्षा एकदम से नोटिफिकेशन आ जाएगा तब दौड़ेंगे आप एकदम से। क्या करेंगे? दौड़ेंगे, यानी कि बाम्बी पूजन जाएंगे आप, फिर एकदम घंटों काम करेंगे आप। अभी 2 घंटे भी नहीं कर रहे हैं आप, है क्या नहीं ऐसा। हाँ, तो अवसर का लाभ ना उठाना और बाद में उसके लिए परेशान रहना। फिर परीक्षा आ जाएगी तो परेशान रहोगे, अरे ये करना है, अरे वो करना है, ठीक है बेटा। तो घर आए नाग न पूजिए, बाम्बी पूजन जाए। घर में दिया ना जला, मस्जिद में जलाया जाता है। घर में तो जलाए नहीं तुमसे, और कहाँ जलाने जाते हो? मस्जिद में। हाँ, यानी कि दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारना चाहिए, ठीक है बेटा। तो दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं को सुधारना चाहिए, राइट, ओके। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, ये तो बड़ा प्रचलित लोकोक्ति है भाई, है क्या नहीं। तो घर का जोगी जोगना और आन गांव का सिद्ध, मतलब घर में गुणी मनुष्य का भी मान ना होना। गुणी आदमी है घर में, लेकिन फिर भी उसका मान सम्मान ना होना, इसको बोलते हैं घर का जोगी। को क्या समझते हैं? जोगना मानते, जोगना भले जोगी है वो, और लेकिन आन गांव का जो है, अगर दूसरे गांव का कोई आ गया तो वो सिद्ध मान लेते हैं उसको, चमत्कारिक मान लेते हैं भाई उसको। चलिए, घर का भेदी लंका ढाए, खूब सुना होगा आपने विभीषण के बारे में, है ना। घर का भेदी लंका ढाए, तो आपसी फूट से अनर्थ होता है बेटा। अब अनर्थ हो गया कि नहीं हो गया? रावण और उसके भाई विभीषण में ही भाई फूट पड़ गई तो पूरी लंका खत्म हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, तो आपसी फूट से क्या होता है? अनर्थ होता है, ठीक है। घर का भेदी लंका ढह गई पूरी की पूरी। घर घर देखा एक ही लेखा, जब घर घर की स्थितियों को जाना, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, लेकिन सब जगह एक ही जैसा हो रहा है जो हो रहा है वो, ठीक है ना। सबकी दशा एक जैसी है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं घर घर देखा एक ही लेखा। घर घर देखा तो एक ही लेखा, अर्थात सबकी एक ही दशा है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, सब बराबर, ठीक है भाई। घी का लड्डू टेढ़ा भला, घी का लड्डू टेढ़ा बन जाए तो वो भी अच्छा है। आई बात समझ में? लाभ की चीज अगर है या काम की वस्तु कम अच्छी रहने पर भी ठीक रहती है तो वो कैसी? काम की। थोड़े बहुत अवगुण सब में चलते हैं भाई, ठीक है ना। ऐसा अगर घी का लड्डू है उससे तुम्हें फायदा हो रहा है तो टेढ़ा भी चलेगा, मतलब थोड़ा बहुत अवगुण है उसमें, कमी है थोड़ी बहुत, तो वो चलती है, माफ, ठीक है। तो काम की वस्तु कम अच्छी रहने पर भी ठीक रहती है, गुड।
भाई लाइक और शेयर का मामला चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो बताइए आप मुझे जल्दी से यार, लाइक वाइक कर दिया करो फटाफट, मतलब तो रोज याद दिलाना पड़ता है आपको, बेटा यार फटाफट दबा दिया करो, क्या देर लगती है फट से, है ना, दबा दिया होगा अब तक तो। ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच। ओके, घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या? बताओ आप खुद ही बताइए, नहीं नहीं बताइए आप कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? दोस्त तो खाएगा क्या? वो नहीं खाएगा ना, इसलिए घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता। इसका मतलब ये होता है कि अपना हक का पैसा हो या कोई भी चीज़ हो उसको मांगने में हर्ज नहीं होना चाहिए रे भैया, ठीक है। अपना हक लेने में लिहाज ना करना, कोई शर्म ना करना, ठीक है ना। हक है तो ले लो, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। तो खाए क्या? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बहुत कंजूस होना, बहुत चमड़ी चली जाए मतलब बहुत काम खूब कर लूंगा मैं, लेकिन पैसों एक भी खर्च ना करूंगा ही नहीं, ठीक है। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूस होना, बहुत कंजूस। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा ना काट, चंदन की चुटकी भर अगर है वो लकड़ी, है ना, तो वो चुटकी भरी अच्छी है, गाड़ी भर लकड़ी उसके आगे फेल है। तो चंदन की चुटकी भली, चुटकी भली अच्छी, मतलब इतना सा माल भी है चंदन का है, बहुत बेहतरीन है। नहीं चाहिए हमको गाड़ी भर की लकड़ी, काट का मतलब क्या, लकड़ी नहीं चाहिए, है ना। तो गाड़ी भरा ना काट, गाड़ी भरा काट अच्छा नहीं है, बल्कि अच्छी क्या है, चंदन की जरा सी चुटकी अच्छी है। अच्छी गुण वाली वस्तु थोड़ी सी भी अच्छी होती है, थोड़ी सी भी अगर मिल जाए तो गुण वाली है ना, बेस्ट है, ठीक है, बजाय गुण रहित वस्तु अधिक मात्रा में होने से, है ना। गुण रहित वस्तु अगर अधिक मात्रा में है तो क्या काम की वो, लेकिन अगर थोड़ी सी चीज़ है लेकिन बहुत गुणवान है तो बहुत मज़ेदार है, काम की है, काम बनाएगी, राइट। आपका ही काम बनेगा, सबका काम बनेगा, सबका काम बनेगा। और इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, बाय, सी यू, शब्बा खैर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, भाग 7 में। बने रहिए हमारे साथ, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है बेटा। बाय, गुड नाइट, सी यू, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।